Dear students, we can do retirement annuity analysis by using integration. Let us see how. Here we are supposing that money is being transferred continuously into an account over the time period this. So there is a time period during which a certain amount of money is being stored or kept or submitted for all of this time continuously. So the function we can develop for that is going to be there in a numerical form as we go ahead. लेकिन अभी हमने इसे symbolic way में represent किया by FT, and that the account earns interest at an annual rate R compounded continuously. So जब हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तो इसमें जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसे हमने अज्यूम किया कि कंपाउंडिंग वे में हमने किया है. दैट इज़ जो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है हम उसे जमा करके नेक्स्ट टर्म के लिए रिटर्न को कैलकुलेट कर रहे हैं और इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है. देन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनकम स्ट्रीम ओवर द टर्म टी इज गिवन बाय दिस डेफिनेट इंटीग्रल. तो जो फ्यूचर वैल्यू होगी इस सारे एक्यूमुलेशन प्रोसेस की उसे हम एक सर्टेन फार्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि अभी हम देखेंगे, और यहाँ पर उस टाइम पीरियड को हमने कैपिटल टी से शो किया. तो दिस इज दैट फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू जिसमें आप देख रहे हैं देर आर अ फ्यू टर्म्स. हम उन्हें वन बाय वन देख लेते हैं. ब्रॉडली स्पीकिंग ये वो टर्म है जिसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे. इसके फर्दर दो हिस्से हैं, एक है वो फंक्शन और दूसरा है उसका एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीपल. और इसे अगर हम एक मोर एलाबोरेटेड वे में लिखना चाहें दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज एफ टी जो है वो हम एज इट इज़ रखेंगे बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी इंटीग्रेटेड, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. और ये फर्दर जो एक्सट्रैक्शन होगी हम करेंगे, हम इस वैल्यू को बाहर लिख लेंगे. राइट हम इस वैल्यू को बाहर लिख लेंगे बिकॉज इसके अंदर स्मॉल टी नहीं है. हम इंटीग्रेट करें टी के लिहाज से, और जिस टर्म में स्मॉल टी नहीं है इट विल कम आउट एंड इट विल बिकम अ सिंपल कोफिशिएंट ऑफ द होल एक्सप्रेशन. तो इसलिए आपने देखा इस टर्म को हमने रिटेन रखा बिकॉज इसमें स्मॉल टी था, और ये टर्म ये फंक्शन वैसे का वैसे ही है बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड हेयर बिकॉज इसके अंदर भी स्मॉल टी रेलिवेंट वेरिएबल है. सो ये वो फॉर्मूला जिसे हम आगे चल के यूज़ करेंगे, और न्यूमेरिकल एग्जांपल से इट विल बी मोर क्लियर. हम एज्यूम कर रहे हैं कि 25 साल की उम्र में टॉम एन इंडिविजुअल वो शुरू करता है एनुअल डिपॉजिट्स, और वो एनुअल डिपॉजिट्स होते हैं $2,500, दैट इज़ $2,500, और वो एक सर्टन अकाउंट में जमा करवा रहा है अपनी रिटायरमेंट के लिए, एक जमा पूंजी डेवलप कर रहा है, और इसका एक सर्टन नाम है इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट that pays interest at the annual rate of 5% compounded continuously. और इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है जिस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट विल हैपन. assuming that the payments are made as a continuous income flow, इसमें हमने ये भी assume कर लिया कि एवरी ईयर ये सबमिशन कर रहा है, वो सबमिट करवा रहा है पैसे, और फिर इससे क्या रिजल्ट्स आएंगे हम आगे चल के देख रहे हैं. हमने ये assume किया कि इसमें ब्रेक्स कोई नहीं है. How much money will be in his account if he retires at the age of 60? जब वो 60 साल में रिटायर होगा तो फिर उसके पास कितने पैसे होंगे इन दैट अकाउंट. सो ये सारी सिचुएशन वी कैन मॉडल in this way that we are going to see. तो टॉम बेसिकली जो कर रहा है इज द अंडरगोइंग ऑफ अ प्रोसेस इन विच कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इज टेकिंग प्लेस. कंपाउंडिंग हो रही है और कंटिन्यूस है, देर इज़ नो गैप. और कंपाउंडिंग से मतलब जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ एंड आई होप यू ऑलरेडी नो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कैसे बिल्ड होता है. एनुअल रेट ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो ये है 5% ऑलरेडी हमें बताया हुआ था. एनुअल डिपॉजिट्स का भी बताया हुआ था कि वो हर साल इतने पैसे जमा कराएगा, और अपर लिमिट ऑफ टाइम जो है वो भी हमें बताएगी जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया 35. क्योंकि जो स्टार्टिंग ऑफ आवर एनालिसिस है वो स्टार्ट होता है उसके 25 साल की उम्र से, जब से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. उससे पहले जो टाइम है इट इज़ नॉट कंसर्न विद आवर एनालिसिस. हम ये देख रहे हैं कि उसने ये सबमिशन ऑफ अकाउंट का या एक्यूमुलेशन का या अकाउंट में पैसे जमा कराने का प्रोसेस कब से स्टार्ट किया है. उसने अपनी उम्र के 25वें साल से किया है, लेकिन हमारे लिए एनालिसिस का वो टाइम का स्टार्ट होगा, इसलिए हम वहाँ पर टी इज़ इक्वल टू 0 करेंगे, और जब उसकी उम्र 60 साल होगी तो हमारे एनालिसिस का कंप्लीशन स्टेज आ जाएगी, और उसे हम फिर 0 से काउंट करते करते पहुँचेंगे.
तो अगर हम उसे असेस करेंगे तो वो 35 होगा, जो कि 60 में से हमने वो 25 साल निकाल दिए, जो कि हमारे एनालिसिस में शामिल नहीं है, जिसमें उसने ये अकाउंट ओपन नहीं किया था। क्योंकि जो ड्यूरेशन में अकाउंट ओपन किया गया है, कंपाउंडिंग हो रही है, हम उसी ड्यूरेशन की बात करेंगे और वो बनती है 35 ईयर्स। सो लोअर लिमिट इसकी डेफिनेटली 0, जिसका हम तज़किरा कर चुके हैं, दैट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग आफ्टर 35 ईयर्स। सो ये फ़ॉर्मूला जो हम अभी लिख के आए हैं, इसमें हम अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, व्हिच इज़ अगेन अ सिंपल थिंग टू डू। आर की वैल्यू लगाई और कैपिटल टी की वैल्यू, कैपिटल टी अपर लिमिट है, 0 इज़ द लोअर लिमिट, और एफ टी की वैल्यू ये है। ये था फंक्शन जो कि कांस्टेंट फंक्शन था, बिकॉज़ वो विदाउट एनी चेंज कंटिन्यूअसली यही अमाउंट सबमिट करवा रहा था। अब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंशियल टर्म की, जिसमें ई इन्वॉल्वड है, और आर की वैल्यू हम लगाएंगे एंड ई विल रिमेन द सेम एज द ऑयलर नंबर। Now, this is the solution, further solution. Again, you can easily solve this thing because you are well rehearsed to do it. ये आप देख रहे हैं, again, I'll leave a few things for you to solve and then you can consult from these steps. फाइनली जब आप हल कर चुके होंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, जो डेफिनेटली फ्यूचर वैल्यू का आंसर है, जिसके लिए हमने फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म किया था। And we can also interpret this because as it says that Tom at the age of 25 starts making annual deposits of this into this account. ये वही स्टेटमेंट है जो हम पहले से कर चुके हैं और हम उसे रिकॉल कर रहे हैं कि 25 साल से उसने इस अकाउंट को खोला था और वो ये कर रहा था कि वो 5% से कंपाउंडिंग हो रही थी तमाम ईयर्स में। तो जब वो 60 साल की एज में पहुंचेगा और रिटायर होगा तो उसके पास इतनी अमाउंट उसके अकाउंट में मौजूद होगी। So you see that using integration, we have tried to solve a real life problem that anyone can face, not just Tom, rather any one of us, because we want to estimate the earnings at the end of the employment and at the stage of retirement. So this is how integration is useful in yet another real life problem. Thank you.